पर दूसरे प्रसंग का संकेत क्या है, जो अभी मैं आपके सामने कह रहा था कि भाई रोग अगर वास्तविक हो तो दवा की आवश्यकता है, पर रोग अगर केवल काल्पनिक हो तो रोग यदि काल्पनिक है तो व्यक्ति कुछ दुर्बल हृदय का है का इसका अभिप्राय। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं कि अगर का उनको ये बता दिए, कई बार लोगों को भ्रम का रोग हो जाता है कि मुझे रोग हुआ, और भ्रम का रोग हो जाने के बाद यदि कोई डॉक्टर उन्हें ये बता दे या वैद्य बता दे कि तुम्हें केवल भ्रम का रोग हो गया है, तो वैद्य और डॉक्टर कोई भ्रमित समझने लग जाते हैं। वो समझते हैं मैं तो रोगी हो रहा हूं, ये बता रहे हैं कि ये भ्रम का रोग। लेकिन अगर कोई वस्तुतः प्रबुद्ध रोगी है तो फिर वैद्य डॉक्टर जब स्वयं देख करके अच्छी तरह से कह रहे हैं कि तुम्हारा रोग है ही नहीं, तो फिर उस व्यक्ति को जो भ्रम था उसका निवारण हो गया। तो पहले प्रसंग में तो साधना पद्धति से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने का वर्णन किया गया है, यह साधना वाला पक्ष है। और दूसरा प्रसंग जो है वेदांत शास्त्र के अनुकूल है, और वो ये है कि भगवान श्री राघवेंद्र वैद्य दवा कुछ नहीं बुलाते, बस लक्ष्मण जी को जो ही भगवान राम की गोद में सुलाया गया, भगवान राम लक्ष्मण के कान के पास अपना मुंह ले जाते। आश्चर्य हुआ लोगों को कि प्रभु लक्ष्मण के कान के पास क्या मुंह ले गए, और प्रभु ने लक्ष्मण जी के कान के पास मुंह ले जाकर के केवल एक वाक्य कहा, और वो वाक्य क्या था? बोले तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। लक्ष्मण तुम कौन हो? तुम सोचो तो, तुम साक्षात अनंत भगवान, तुम साक्षात सृष्टि के प्रलय करता, तुम सृष्टि के आदि धारण करने वाले। क्या रावण तुम्हें मूर्छित कर सकता है? क्या रावण की शक्ति में यह सामर्थ्य है कि अनंत का अंत कर सके, मूर्छित कर सके? वैद्यों वो सारे बंदरों ने आश्चर्य से देखा, भगवान राम के मुंह से वाक्य निकला और तुरंत सुनत बचन उठ बैठ कृपाला। लक्ष्मण जी तो तुरंत उठ के बैठ गए। हनुमान जी ने कहा महाराज अगर इतने मेरी दवा और वैद्य की आवश्यकता होती तो दूसरी बार भी यही करना पड़ता, पर वस्तुतः ये तो आपकी कृपा थी कि आपने लोगों के समक्ष का जहां पर भ्रम ये हो गया है कि रोग वास्तविक है, उसके निवारण के लिए साधना पद्धति के लिए आपने भले ही मुझे एक निमित्त बना लिया हो, पर वस्तुतः लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है। केवल लक्ष्मण जी यदि अपने स्वरूप को भूल गए हैं तो प्रभु ने उनको उसके स्वरूप की याद दिला दिया कि तुम कौन। तो ये बात केवल लक्ष्मण जी के संदर्भ में नहीं, हनुमान जी की भूमिका यहां पर देखिए। जगत जननी सीता की समस्या क्या है? जब उन्हें रावण से भय लगता है और जब वे इतनी निराश हो जाती हैं, इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि रावण के चले जाने के बाद भी सीता से ये कहती हैं कि तुम लकड़ी ला करके चिता सजा करके का ऐसा प्रबंध कर दो कि मैं शरीर का परित्याग कर दूं। और त्रिजटा जब पूछती है कि आप इस प्रकार से क्यों कह रही हैं, तो श्री सीता जी कहती है मास दिवस बीते मोहि मारी ही निश्चर पोच। 1 महीने के बाद मैं रावण के हाथों से मारी जाऊं, कई से अच्छा तो यही है कि मैं स्वयं चिता में जला करके अपने को नष्ट करूं। क्या तात्पर्य? क्या रावण विदेह नंदिनी सीता को मार सकता है? क्या आदि शक्ति जो है का उनका वध रावण के लिए संभव है? अरे आदि शक्ति तो वह है कि जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जो सृष्टि का उद्भव करती हैं, जो सृष्टि का पालन करती हैं, जिनके बल से सृष्टि का संहार होता है, वही साक्षात सीता। और जो समस्त सृष्टि का सृजन पालन और संहार करने वाली हैं, यदि उनके मन में रावण के प्रति भय उत्पन्न हो गया, निराशा इतनी उत्पन्न हो गई कि वे प्राण त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गए। ये आप ध्यान रखिएगा, हनुमान जी ने लंका को जलाने के संकल्प को 2 कारणों से किया। एक तो त्रिजटा ने कहा कि सपने बानर लंका जारी, तो हनुमान जी को लगा कि यह भी प्रभु का सांकेतिक आदेश है कि लंका जलाना है। पर हनुमान जी के मन में लंका जलाने की बात और भी एक कारण से आई थी। क्या? कि जब जनक नंदिनी व्याकुल होकर के कहने लगी कि मेरी चिता सजा करके आग लगा दो, मैं अपना प्राण परित्याग कर दूं, तो व्याकुल हनुमान जी ने मन ही मन संकल्प किया कि मां जलेगी तो लंका जलेगी, आप जलने योग्य थोड़ी। आपके मन में इतनी निराशा क्यों हो रही है? आप इतनी क्यों व्याकुल हो रही हैं? तो वस्तुतः जो अनित्य, जो दुष्ट प्रकृति के दुर्धर्ष राक्षस हैं, इनका विनाश अपेक्षित है। इन अग्नि से इनको जलाया जाना चाहिए कि आप स्वयं इतनी निराश हो गई कि अपने आप को ही आप निराश होकर के बस कहती मां से दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पोच, ये राक्षस मुझे मार डाले। त्रिजटा बड़ी सावधान है,
त्रिजटा ने तुरंत सीता जी के जीवन की निराशा दूर करने के लिए सोचा, मैं अगर ये कहती हूं कि आप इस समय शरीर को चिता में न जलाइए तो शायद ही मेरी बात न माने। सो उस समय त्रिजटा ने श्री सीता जी से एक वाक्य कह दिया, और वाक्य वो केवल सीता जी के संदर्भ में नहीं है, वो प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में। क्या? जब जीवन में निराशा आवे, जब जीवन में विश्वास खो जाए, जब जीवन में आत्मविश्वास की विस्मृति हो जाए और व्यक्ति अपने आप को मृत्यु के निकट अनुभव करने लगे कि ऐसा लगे कि जीवन का सर्वथा निष्प्रयोजन है, प्राण दे देना चाहिए, तब त्रिजटा का स्वर सुनाई देना चाहिए। त्रिजटा ने तुरंत कहा कि अच्छा, आप चिता लगा करके शरीर को जलाना चाहती हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगी, पर अभी नहीं। तब बोले, निशि न अनल मिलु सुनु सुकुमारी और अस कही सो निज भवन सिधारी। रात भर आप रुक जाइए, बस प्रातः काल में चिता लगा करके आपके लिए प्रबंध कर दूंगी, पर रात्रि के समय नहीं। अरे तो प्रबंध करना है तो रात्रि में कर दिया जाए। पर उसकी सांकेतिक भाषा क्या थी कि रात्रि के अंधेरे से आप इतना डर गई हैं, निशाचर से इतना डर गई हैं कि आपको ये भूल गया कि सूर्य का भी उदय हुआ करता है। कम से कम कुछ घंटे और रुक जाइए, आप ये देखेंगे कि ये अंधेरा सर्वदा नहीं रहता, रात्रि का ये अंधकार सर्वदा नहीं रहता है, सूर्य का उदय भी होता है। और सूर्य का उदय होने के बाद भी अगर आपको लगे कि अब मरना आवश्यक है तो प्रबंध में कर दूंगी। मुझे विश्वास है कि सूर्य का उदय होने के बाद। और त्रिजटा का तात्पर्य यही था, हनुमान जी के आगमन के प्रति उसके मन में पूरी आस्था है, उसके मन में पूरा विश्वास था कि जब प्रभु का संदेश प्राप्त होगा, प्रभु के शौर्य, प्रभु के प्रताप की स्मृति आवेगी, मां के अंतःकरण में जो खोया हुआ आत्मविश्वास है और अपने स्वरूप की जो विस्मृति हो गई है, स्वयं अपनी ही महिमा को मां भूल गई। हनुमान जी का कार्य क्या है? हनुमान जी का कार्य, हनुमान जी की भूमिका इस दृष्टि से बड़े महत्व की है कि वे मां को उनके महिमा की, उनके स्मृति की याद दिलाते हैं, जिस स्मृति, जिस महिमा को मां भूली हुई। और इसी के लिए हनुमान जी क्या करते हैं कि इसको दोनों पक्षों में गोस्वामी जी गीतावली में भावनात्मक पक्ष रखते हैं और रामचरितमानस में उसका दार्शनिक पक्ष है, और दोनों अपने अपने स्थान पर बड़े महत्व के हैं। जब त्रिजटा भी ये कह करके चली गई, फिर भी श्री सीता जी की निराशा दूर नहीं हुई और वो व्याकुल होकर के इस सीमा तक पहुंच गई कि जब ये सोचने लगे कि कहीं से आग मिल जाए तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूं। और इस तरह से निराश होकर के कभी चारों ओर देखते देखते अशोक वृक्ष की ओर देखती हैं, और अशोक वृक्ष में नए नए लाल लाल पत्ते लगे हुए थे। उन लाल लाल पत्तों को देख करके उनको ऐसा लगने लगा कि शायद इस अशोक वृक्ष में भी ये आग ही जल रही। और तब वो हाथ जोड़ करके अशोक वृक्ष से प्रार्थना करने लगी, सुनहि विनय मम बिटपा अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। तो तुम्हारा नाम तो अशोक है, और अशोक का तात्पर्य यह है कि जो शोक को दूर करे, और तुम्हारे नीचे मैं शोकग्रस्त बैठी हुई हूं, तो इससे बढ़कर के तुम्हारे नाम की विडंबना क्या होगी? तो तुम एक काम करो ना, अगर तुम्हारे मन में यह संकोच हो कि हम तो रावण के आज्ञाकारी सेवक हैं, रावण ने हमें लगाया है, तो एक ऐसा काम करो कि जिसमें रावण भी प्रसन्न हो जाए और मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। क्यों? रावण मेरा विनाश करना चाहता है और मैं भी स्वयं अपने आप को मिटाना चाहती हूं। तो अगर अग्नि दे करके तुम मुझे जलने की सुविधा दे देते हो तो परिणाम यह होगा कि तुम रावण के संकल्प की पूर्ति में भी सहायक बनोगे और मेरे संकल्प की पूर्ति में भी। इसलिए तुम सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। वो स्वामी जी ने इसी प्रसंग में लिखा है। जो ही ये वाक्य मां का हनुमान जी के कान में गया, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने ऊपर से ही प्रभु की मुद्रिका डाल दिया। अब दोनों गीतावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी सामने क्यों नहीं आए? गोस्वामी जी ने ये हनुमान जी के द्वारा वाटिका उजाड़े जाने को, वाटिका उजाड़ने के साथ राक्षसों के मारने को का हनुमान जी के इस वाक्य के रूप में देखा है कि जैसे किसी के व्यक्ति के मुंह में कोई काली वस्तु लग जाए, कहीं कोई काला दाग लग जाए, तो वो व्यक्ति दूसरे के सामने मुंह उठाने में संकोच करता है और उसे धोने की अवसर मिलते ही धोने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार से हनुमान जी को क्या लगा कि मेरे समक्ष मां को इस प्रकार से अपशब्द कहे गए और मैं अपने कानों से उन शब्दों को सुनता रहा, इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई कलंक कालिमा हो ही नहीं सकती। और तब कलंक कालिमा के लिए कब वो सामने क्यों नहीं आए? गीतावली रामायण गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी को संकोच लगा कि मां मैं तुम्हारे सामने कौन सा मुंह लेकर के आऊं, जब मेरे रहते हुए आपको इतना कठोर शब्द सुनना पड़ रहा है, तो मैं आपके सामने नहीं आया। और उसके पश्चात जब मां के सामने भी आए तो सिर उठाया नहीं। तो मां ने पूछा
कि तुम सिर उठा क्यों नहीं रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, मैं अभी नहीं उठाऊंगा। कब? बोले जब ये जो मुंह में कालिमा लग गई है धुल जाएगी तो उठाऊंगा। तो ये धोओगे कहां पर? बोले राक्षसों से युद्ध की नदी बहा करके जब उस रक्त की धारा से मैं उस कालिमा को धोऊंगा तभी आपके सामने मुख उठाऊंगा। और इसका अभिप्राय है जिस रावण ने, जिन राक्षसों ने आपको उत्पीड़ित करने का प्रयास किया है, जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, जब मैं उन पर प्रहार कर सकूंगा, तब मैं ये अपने आप को इस योग्य अनुभव करूंगा कि मैं आपके सामने मुख उठा करके देख सकूं, नहीं तो मैं तो आपके समक्ष सिर मुख करने योग्य नहीं। और आध्यात्मिक अर्थ में गोस्वामी जी ये संकेत करते हैं कि हनुमान जी वस्तुतः मां को ही उनके स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। और स्मृति दिलाने का तात्पर्य क्या है? मां प्रार्थना भी करने लगी तो अशोक वृक्ष से प्रार्थना करने लगी, और हनुमान जी लिए हुए थे प्रभु के नाम की मुद्रिका जिसमें राम नाम लिखा हुआ था। और वो जो राम नाम की मुद्रिका हनुमान जी लिए हुए थे, जब मां ने ये कहा कि सुनहि विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम कर हर मम शोका, तो हनुमान जी ने मुद्री को ऊपर से क्यों डाल दिया? ये मां को उलाहना दिया। और मां को उलाहना देने के पीछे निहित तात्पर्य क्या था? मां, मैं तो प्रभु के पास से लेकर के लंका तक जितनी मेरी यात्रा हुई, मैं ये समझ रहा था कि प्रभु के नाम के कारण ही मैं निर्भय हूं, और सर्वत्र समस्त विपत्तियों में प्रभु के नाम के द्वारा मेरी रक्षा हुई। लेकिन यहां आकर के जब मैं देख रहा हूं कि आप प्रभु का नाम छोड़ करके अब जड़ अशोक का नाम जपने लगी, तो मुझे लगता है कि अब नाम महिमा गई। इसलिए मैं भी, लीजिए, जब आपने प्रभु का नाम छोड़ करके अशोक का नाम जपना प्रारंभ किया तो मैं भी नाम की मुद्री फेंकी दूं, तो ही तो ठीक रहेगा ना। आपको ही जब भरोसा नहीं रहा तो दूसरे को क्या भरोसा रहेगा? आप तो दूसरे को विश्वास देने वाली हैं, दूसरे को भक्ति देने वाली हैं, दूसरे के मन में प्रीति का सृजन करने वाली हैं, और आपके मन में स्वयं प्रभु के नाम की विस्मृति हो रही है। कि जो ही हनुमान जी ने ऊपर से मुद्री डाली, उस मुद्रिका में माणिक के लाल लाल चमक रहा था। मां को ऐसा लगा कि अशोक वृक्ष ने ऊपर से शायद अग्नि दे दिया। सो जो ही वो मुद्री ऊपर से गिरने लगी, वो मुद्री ऊपर से नीचे गिरने नहीं पाई जमीन पर। तो गोस्वामी जी ने कहा, दीन हरसी उठ कर गए। श्री सीता जी उठ करके खड़ी हो गई और बीच में ही पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो हनुमान जी ने कहा मन ही मन, मां मैं तो डर रहा था कि नाम की महिमा नीचे गिर जाएगी, पर आपने पकड़ लिया है तो अब गिरने की संभावना नहीं है। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके हाथ में आकर के, मेरे हाथ में मुद्रिका सुरक्षित नहीं थी, मैं तो बंदर हूं, मैं भला उस मुद्रिका को कब तक धारण, नाम महिमा को धारण करने की शक्ति तो आप में ही है। आपने कृपा किया कि आपने उस नाम महिमा को गिरते गिरते, उस नाम के गौरव को गिरते गिरते आपने उठा लिया और आपने धारण कर लिया। और उसके पश्चात हनुमान जी की सारी चेष्टा क्या है कि किसी प्रकार से मां को तो प्रभु के सामर्थ्य के साथ साथ अपने संबंध की स्मृति आवे। और इसलिए हनुमान जी का उद्बोधन जो है वो बार बार ये है, राम बाण रवि ये जानकी तम वरूथ कह जातु धान की। और यहां तक हनुमान जी कह देते हैं, मां अब ही मां तो मैं जाऊं ले भाई, मैं तो इसी समय आपको लिवा करके जा सकता हूं, लेकिन क्या करूं, प्रभु आए सो नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा। निश्चर मार तो ही ले गई हैं त्यों पर नारदास जस गई हैं। इन शब्दों में हनुमान जी क्या चाहते हैं कि किसी प्रकार से मां के अंतःकरण की निराशा दूर हो, उनके अंतःकरण का जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो लौटे। और जब हनुमान जी ये चेष्टा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि मां सचमुच हनुमान जी से इतनी प्रसन्न होती हैं कि प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगी। क्या बोले, हो तात बलशील निधाना, तुम में समस्त बल आ जाए, तुम में शील आ जाए, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, तुम समस्त गुण तुम में आ जाए। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर के कहा, मां इतना आप दे रही हैं, अगर आपके पास न होता तो आप देती कहां से? और आप दूसरे को अजर अमर बनाने की शक्ति रखती हैं और स्वयं अपने मृत्यु से डर रही हैं, ये कैसी बात है? और इसलिए हनुमान जी ने निर्णय क्या किया कि नहीं नहीं, अब मां के समक्ष जो मां ने आशीर्वाद दिया है उसको क्रियात्मक रूप में मां को मैं प्रत्यक्ष दिखला दूं कि मां आपने एक बंदर को बल दे दिया तो उसमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि वो लंका के राक्षसों को चुनौती दे करके लंका को ध्वंस कर सकता है। तो फिर इस का आपके आशीर्वाद से अगर एक साधारण बंदर में इतनी सामर्थ्य आ सकती है तो आप में कितनी सामर्थ्य है, जरा आप इस पर विचार कीजिए। और इन शब्दों के द्वारा हनुमान जी वस्तुतः वाटिका जो उजाड़ करके राक्षसों का ध्वंस करते हैं, ये मां के अंतःकरण में खोए हुए आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए करते हैं। कि ये इसका विशेष तात्पर्य है।
तो श्री हनुमान जी वाटिका के फलों को खाने के बाद राक्षसों को चुनौती देने के लिए वाटिका उजाड़ते हैं। इसके पीछे जो उनका नीतिगत उद्देश्य है उसकी कुछ चर्चा कल आपके सामने की गई थी। वे लंका के राक्षसों को, राक्षसियों को, जो विदेह नंदिनी को डराने की चेष्टा करते थे, उन्हें दंडित करने के साथ साथ भविष्य में उनके द्वारा ऐसी चेष्टा न हो, इसलिए श्री हनुमान जी अपने अतुलनीय पराक्रम के द्वारा अकेले श्री हनुमान और अकेले श्री हनुमान जी ने जिस प्रकार से लंका के अगणित राक्षसों को चुनौती दे दी, तो ये ऐसी अद्भुत बात थी कि जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। का अकेले श्री हनुमान और त्रिदशैरपि दुर्धर्षा लंका नाम महापुरी, जो देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष लंकापुरी है, उस लंकापुरी में वे अकेले युद्ध की चुनौती देकर के प्रभु के प्रताप की, मां के आशीर्वाद की महिमा तो बढ़ाते ही हैं, पर उसके साथ साथ भौतिक संदर्भ में वे राक्षसों के अंतःकरण में एक ऐसा भय उत्पन्न करते हैं कि जिसका परिणाम ये होता है कि क्रमशः का यहाँ गोस्वामी जी ने इन राक्षस राक्षसियों के अंतःकरण में जो परिवर्तन हुआ उसका दो संकेत सूत्र देते हैं। पहला अंतर तो त्रिजटा के द्वारा ही, त्रिजटा के स्वप्न को सुनकर के ही राक्षसियों में आ गया था। रावण ने आदेश दिया था कि तुम लोग सीता को डराने की चेष्टा करो, और रावण के आदेश का पालन करते हुए राक्षसियां सीता जी को डराने की चेष्टा करती हैं कि त्रिजटा नाम की राक्षसी उन राक्षसियों से ये कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है, और वो स्वप्न केवल स्वप्न ही नहीं है, मैं दावे से कह सकती हूं कि वो स्वप्न तो कुछ दिनों में सत्य होकर के रहेगा। और वो स्वप्न ये है कि एक बंदर लंका में आया हुआ है जो लंका को जलावेगा। मैंने स्वप्न में देखा कि राक्षसों की सारी सेना मारी जा चुकी है और रावण मुड़े हुए सिर और कटे हुए सिर और भुजा के साथ गधे पर बैठा हुआ जा रहा है, और लंका में स्वर्ण सिंहासन पर विभीषण आसीन है। ये दृश्य मैंने देखा है। त्रिजटा का स्वप्न इतना प्रभावशाली था, त्रिजटा की वाणी इतनी प्रामाणिक थी कि राक्षसियां उसको सुनते ही भयभीत हो जाती। पर उनके समक्ष दो भय थे, एक ओर रावण का भय और दूसरी ओर का इस समय इस स्वप्न में का बंदर के आगमन और भगवान के पौरुष पराक्रम का भय। तो उसका प्रथम प्रभाव ये पड़ता है कि ये जो राक्षसियां थीं को सुनत वचन सुनते ही सब डरी, ये भय की प्रवृत्ति का सदुपयोग है कि ये भय और प्रलोभन की व्यक्ति जो है, विवृत्ति जो है, व्यक्ति समाज में और व्यक्ति के जीवन में बड़ी व्यापक है। और ये कहना तो अत्यंत सरल है कि व्यक्ति को लोभ और भय से मुक्त होना चाहिए, पर विरले ही ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका जीवन भय और लोभ से मुक्त होकर के विवेक के द्वारा संचालित हो, या हृदय की सहज पवित्रता के द्वारा संचालित हो, का ऐसे व्यक्ति तो केवल गिने चुने होते हैं। का अधिकांश व्यक्तियों की स्थिति यही है कि वे किसी भी क्रिया में जब प्रवृत्त होते हैं तो उसके मूल में या तो उनके लोभ की भावना होती है
लोभ की वृत्ति होती है अथवा भय की वृत्ति होती है। तो भक्तों ने उसको इस रूप में लिया कि ये कह करके वे नहीं कहते हैं कि तुम भय और लोभ की वृत्ति का सर्वथा परित्याग कर दो। वे इस भय और लोभ की प्रवृत्ति को एक दिशा में मोड़ देते हैं, और वो उस दिशा में मोड़ देने का तात्पर्य है कि जो लोभ की प्रवृत्ति संसार से है का वही लोभ की प्रवृत्ति यदि भगवान की दिशा में मुड़ जाए, और जो भय की प्रवृत्ति संसार में है, संसार के लोगों से जैसा भय लगता है कि ठीक वैसा ही भय हमारे अंतःकरण में यदि ईश्वर के प्रति उत्पन्न हो जाए तो हमारे भय और लोभ की वृत्ति भी सार्थक हो सकती है। कैसे लिए भक्त शास्त्र ने बड़ी उदारता से जहां पर भक्तों की गणना की, गीता और रामचरितमानस में वहां पर का 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया, और उन 4 प्रकार के भक्तों में कब वो 2 तो ऐसे भक्त हैं कि जिनको हम उच्च कोटि का कह सकते हैं, का जिज्ञासु जो सत्य का साक्षात्कार करने के लिए भक्त करता है, सत्य के जानने की अभिलाषा जिस व्यक्ति के अंतःकरण में है का वो व्यक्ति जिज्ञासु, और जो भगवान को साक्षात अपनी अंतरंग आत्मा समझ करके भगवान के प्रति प्रीति करता है वो ज्ञानी भक्त है। तो ज्ञानी और जिज्ञासु के रूप में 2 उदात्त चरित्र वाले भक्तों का नाम लिया गया। पर इसके साथ साथ भगवान कृष्ण ने गीता में 2 को और जोड़ दिया। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त और अर्थार्थी का इन दोनों को भक्तों की श्रेणी में प्रभु ने सम्मिलित कर लिया। और आर्त और अर्थार्थी को सम्मिलित करने का तात्पर्य क्या है? आर्त और अर्थार्थी को सम्मिलित करने का तात्पर्य आर्त माने जो डरा हुआ है और अर्थार्थी माने जो लोभी है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति डरा हुआ है, जैसा कि कथा के पहले दिन संकेत के रूप में आया हुआ था, ये जो 2 पात्र श्री रामचरितमानस में हैं, उनमें ये लोभ और भय की प्रवृत्ति दिखाई देती है। सुग्रीव, इनमें भय की प्रमुखता है, और विभीषण के चरित्र में लोभ का अंकुर दिखाई देता है। अब इस लोभ और प्रवृत्ति को दिशा दी गई, दोनों को दिशा देते हैं हनुमान जी, और उस भय की प्रवृत्ति से बाली के भय से संत्रस्त रहने वाला का सुग्रीव भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, और भगवान बाली को मिटा करके उसे भय मुक्त बना देते। लेकिन उसका परिणाम का कभी कभी समय से पहले जब किसी व्यक्ति को का ऐसी उदारता प्राप्त होती है तो उसका वो दुरुपयोग करता है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि सुग्रीव भय से प्रेरित होकर के भगवान की शरण में आए थे, और भय से मुक्त होते ही भगवान को ही भूल गए, और तब भगवान राम को अपने कार्य में थोड़ा संशोधन करना पड़ा। कि वैसे भगवान राम की प्रवृत्ति बड़ी उदार है, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने जब ये कहा कि लक्ष्मण मैंने तो निर्णय किया है कि जही सायक मारा मैं बाली तही सर हाथों मूढ़ कह काली, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उसी बाण से उस मूर्ख सुग्रीव का भी कल वध करेंगे। तो लक्ष्मण जी को प्रसन्नता और आश्चर्य दोनों हुए। प्रसन्नता तो इसलिए भी कि लक्ष्मण जी को सर्वदा से प्रतीत होता है कि भगवान राम की उदारता से लोग अनुचित लाभ लेते, और साथ साथ आश्चर्य इसलिए हुआ कि आज इतना स्वभाव में बदलाव कैसे आ गया, इतना परिवर्तन कैसे आ गया कि जो मेरी भूमिका थी उस भूमिका को प्रभु ने स्वीकार कर लिया। उसका अभिप्राय क्या कि अगर लक्ष्मण जी को सुग्रीव पर क्रोध आ जाता और लक्ष्मण बिगड़ करके भगवान राम से कहते कि प्रभु सुग्रीव कितना बुरा है कि जो आपको भूल गया, जिसने विदेह नंदिनी का पता नहीं लगाया, तो ये तो लक्ष्मण जी के चरित्र में होता तो बड़ा स्वाभाविक प्रतीत होता। पर लक्ष्मण के क्रोध से पहले का भगवान श्री राम ने ही क्रोध कर लिया, इसलिए लक्ष्मण जी को आश्चर्य भी कम नहीं। और तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि
भले ही हम पिछड़ गए हैं, लेकिन अब का जो भूमिका मेरी है वो तो मुझे ही ठीक शोभा देगी। और इसलिए भगवान राम से तुरंत कह देते हैं कि महाराज आप क्यों कष्ट करेंगे, सुग्रीव को मारने का कार्य तो मुझे ही सौंपा जाना चाहिए। क्या आप तो बड़े भाई को उसके अपराध का दंड दे ही चुके हैं, अब छोटे भाई ने अपराध किया है तो उसे दंड देने का कार्य तो मुझसे लिया जाना चाहिए। और फिर यदि आपके ही बाण का उपयोग होता रहा तो मेरे बाण किस समय काम आवेंगे, तो आप आदेश दीजिए। और तब भगवान राम बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में कहते हैं, लक्ष्मण मारने की तुम कल्पना भी मत करना। तो अभी तो आप कह रहे थे। तो प्रभु ने तुरंत कहा, तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सिंह, क्या भय दिखाई ले आवहु। उसको भगाना नहीं, दूर नहीं करना है, मारना भी नहीं, उसको पास में बुलाना है। पर उसकी प्रवृत्ति तो मूलतः भय के द्वारा संचालित हो चुकी है, उसका स्वभाव भय प्रधान है। तो उस भय को मिटा देने का परिणाम हुआ कि मुझे भी भूल गए। तो भाई बाल के भय के स्थान पर इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति अगर पूरी तरह से भय मुक्त हो जाएगा, तो अगर भय मुक्त होने के पश्चात व्यक्ति के जीवन में विवेक आ जाए तब तो ठीक ही है। पर अगर व्यक्ति को भय मुक्त बना दिया जाएगा तो भय मुक्त होकर के व्यक्ति डाके डालेगा। भय मुक्त होकर के व्यक्ति तो उच्छृंखल और मनमाना आचरण नहीं करेगा। तो इसका अभिप्राय कि भय मुक्त भी का उसी व्यक्ति या समाज को किया जाना चाहिए जो वस्तुतः का भय का, निर्भयता का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि नाना सुग्रीव तो इस निर्भयता का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए केवल वो थोड़ा सा भय उनके अंतःकरण में उत्पन्न कर दो जिससे फिर से लौट करके मेरे पास आ जाए। और विभीषण के अंतःकरण में जो राज्य की वासना थी का उसको दिशा देकर के भगवान राम की मित्रता का भगवान श्री राघवेंद्र उनको लंकेश के रूप में स्वीकार करके उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये जो भय और लोभ की वृत्ति है कि यहां पर भी त्रिजटा ने स्वप्न के द्वारा रावण के प्रति जो भय की वृत्ति राक्षसियों में विद्यमान थी, उस रावण के प्रति भय की वृत्ति को मोड़ करके ईश्वर के प्रति भय की दिशा दे दी गई। क्या जिससे तुम अभी डर रही हो का उस शक्तिशाली नहीं है, स्वयं वो भी विनाशी है। और ऐसी परिस्थिति में का जो शास्ता है, जो ईश्वर है, का उससे तुम्हें भय करना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि त्रिजटा जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। राक्षसियों के अंतःकरण में भय की वृत्ति उत्पन्न हुई और सुनत वचन सुनत ही सब डर गई। और उसका लाभ क्या हुआ? जनक सुता के चरणनी परी, श्री सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। लेकिन फिर रावण की याद आ गई। ये बड़ा अंतर्द्वंद है, क्योंकि रावण तो अभी विद्यमान है। त्रिजटा के स्वप्न से प्रभावित होकर के श्री सीता जी को प्रणाम तो उन्होंने किया,